हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के दो गेम, पहला गेम पुनेरी पल्टन जयपुर पिंक पैंथर, बहुत ही अच्छा गेम। दोनों टीमों के अलग अलग हालात हैं बट दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम। वहीं पे दूसरा जो गेम है, उस गेम की जो टीमें हैं उनका जो एक पैच चल रहा है, जिस तरीके से वो सीजन में खेल रही हैं, उनको आपस में खेलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हुई मजाक की बात। लेकिन दोनों इंटरेस्टिंग गेम्स, दोनों पे बात करेंगे। उससे पहले अगेन 2 सेकंड वेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पहले गेम की बात कर लेता हूँ फटाफट से। जयपुर पिंक पैंथर और पुनेरी पल्टन। मुझे लगता है कि दोनों टीमों के लिए इस गेम का इंपॉर्टेंस बहुत अलग अलग होगा। अगर मैं देखूं पुनेरी पल्टन, उनके लिए वो जो टॉप पे रहने का रेलेवेंस है, जो 1 और 2 में रहने का रेलेवेंस है, वो इस गेम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली रिलाई करता है। क्योंकि वो ये गेम जीतेंगे तो वो दबंग दिल्ली के साथ एकदम इक्वल हो जाएंगे और वो इस सिचुएशन में जाना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनका सिचुएशन अभी है टेबल में, जैसे आपने हरियाणा के साथ अगर आप देखेंगे ना, तो 4 गेम हारे हैं वो, और वो थर्ड थे, कंफर्टेबल थे, और अब सिक्स्थ हो गए हैं, और ऑलमोस्ट वो एक डेंजर जोन, जो रेड जोन है टेबल का, वहां पहुंच गए हैं। वो चीज मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से पुनेरी पल्टन चाहेगी या अफोर्ड भी करेगी। तो उनके लिए इस गेम का रेलेवेंस इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस टीम से वो खेल रहे हैं, वो अपसेट्स के लिए इस सीजन काफी ज्यादा फेमस हो गई है। क्योंकि उन्होंने बहुत अपसेट किए, उन्होंने हरियाणा को हराया, उन्होंने दिल्ली को हराया। वो एक टीम ऑफ द अपसेट्स बन चुकी है। तो वो अपसेट ना हो, वो पुनेरी पल्टन डेफिनेटली चाहेगी। क्योंकि जयपुर अभी जिस सिनेरियोज पे है, उनके लिए ये गेम बहुत क्रूशल। वहीं पे मुझे लगता है प्लेयर वाइज उतने एज सच प्रॉब्लम्स नहीं है। एक प्लेयर प्रॉब्लम जो मुझे आइडेंटिफाई होती है डायरेक्टली, वो है कवर्स। अभी भी पुनेरी पल्टन के लिए कवर्स एक प्रॉब्लम है। जिस भी तरीके के आप कवर्स खिला रहे हैं, वो अभी उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कवर्स एक प्रॉब्लम जरूर है। उसके अलावा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज मुझे और लगती है कि जैसे असलम है, वो एज अ रेडर खेलें, एज अ कैप्टन खेलें, वहां तक रोकें अपने आप को। क्योंकि वो ना हर गेम में 4 या 5 अनसक्सेसफुल टैकल कर देते हैं, जो मुझे नहीं लगता एज अ रेडर करने चाहिए उनको। क्योंकि वो ना कई बार सामने वाली टीम को एक रिदम दे देता है इन द गेम। तो वो चीज मुझे लगता है अवॉइड करना चाहेंगे। बट अदरवाइज उसके अलावा मुझे लगता है कि हर चीज उनके लिए कंफर्टेबल है, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। वहीं पे बात करें जयपुर की, जैसा मैंने कहा टीम ऑफ अपसेट्स, वो बड़ी टीमों को हराते आ रहे हैं। वो रॉबिन हुड भी कह सकते हैं आप उनको, कि वो अमीरों से लेते हैं, ऊपर वालों से लेते हैं और नीचे वालों को दे देते हैं। क्योंकि वो हारते भी हैं, फिर कभी बंगाल से हार जाते हैं, कभी गुजरात से, कभी कभी किसी टीम से हार जाते हैं जो नीचे है उनसे। तो उनका भी सिनेरियो बड़ा अजीब है। तो उनके लिए ये गेम क्रूशल, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि वो अपनी जो एक वो लीड है वो स्ट्रेच करें टेबल में। वो नहीं अटकना चाहते कि लास्ट वीक ऑफ द सीजन तक आप क्वालिफिकेशन सिनेरियोज के साथ खेल रहे हैं। आप चाहेंगे आप कंफर्टेबली प्लेऑफ्स में जाएं, आप वहां पे फिर सोचें कैसा होता है। तो उनके कॉन्टेक्स्ट से एक अच्छा इंपॉर्टेंट गेम वो मुझे लगता है उनके लिए देखना होगा किस तरीके से जाता है। तो उनको भी अब संभल के खेलना होगा। उनके लिए मुझे लगता है, अगर प्लेयर वाइज प्रॉब्लम देखूंगा ना, तो उनके लिए एक ही प्रॉब्लम है, नितिन धनखड़ बहुत अच्छी रेडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा ना, जैसे अली सोमादी आए थे बीच में, फिर आप किसी और रेडर को डाल देते हैं उठाकर। तो वो ना, या तो वो परफॉर्म तो देखो कर देते हैं थोड़ा बहुत, जैसे पॉइंट ला देते हैं। अभी अली सोमादी बीच में 1 2 3 मैच बहुत अच्छा खेले थे, बट वो इंटरनेशनल टैलेंट है, उनका ना कंसिस्टेंसी नहीं है। वहीं पे और भी जो यंग रेडर्स खेलते हैं ना, अब वो कंसिस्टेंसी भी नहीं कह सकते, आप ये भी कह सकते हैं कि उनका चांस ही कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, है ना? तो वो चीज मुझे लगता है कि प्लेयरों को थोड़ा सा मेंटली हिट करती है, कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो मे बी मुझे चांस नहीं मिलेगा, या मैं अगले मैच में खेल नहीं पाऊंगा, राइट? तो वो चीज देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा ना प्लेयर मेंटल बबल में चले जाते हैं, कि अब थोड़ा मुझे संभल कर खेलना है, क्योंकि मुझे अगले गेम में चांस चाहिए खेलने का। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जयपुर को भी अब इस गेम को सीरियस लेना होगा। और ऑब्वियसली आप टफ ओपोनेंट से खेलते हैं तो आप सीरियसली ही खेलना चाहिए। आप ये मत सोच के जाइए कि ये तो टॉप ऑफ द टेबल की टीम है, मुझे हरा ही देगी। वो मत सोचिए, आप थोड़ा-सा अच्छे से जाएँ, ये सोच के कि हम हरा सकते हैं। जैसा हमने बड़ी टीमों के सामने कॉन्फिडेंट परफॉर्म किया, वैसा करें। अदरवाइज़ हारना तो फिर है ही, वो तो एक ऑप्शन है ही। तो वो चीज़।
उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम में जाते हुए एज वाइज मैं कहूँगा पुनेरी पल्टन डेफिनेटली, जिस तरीके की वो टीम बनी है, जिस तरीके से वो खेल रही है, उनको एज रहेगा। बट जयपुर मतलब इस गेम में अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो मैं कहूंगा इट्स अ 40-60 और अ 45-55। अब बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा जयपुर को। हाँ, थोड़ा सा एज जरूर पुनेरी पल्टन को रहेगा। वहीं पे दूसरा गेम बैटल ऑफ स्टार्स, बैटल ऑफ बिग थिंग्स, बट परफॉर्मेंस वाइज, टेबल की सिचुएशन वाइज, नॉट एट ऑल बिग टीम्स, नॉट एट ऑल बिग प्लेयर्स, बट इंडिविजुअली अच्छा है। तो बंगाल और गुजरात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात की तो मैं मतलब नहीं बात कर रहा हूँ। वो अब ये दोनों टीमें जिस तरीके से खेल रही हैं और जिस तरीके से इन्होंने पूरे सीजन अभी तक खेला है, वो देखते हुए आप कोई ऐसा वो नहीं बोल सकते कि ये टीम को बहुत अच्छा एक कंफर्टेबल एडवांटेज है। क्योंकि गुजरात तो वो तो मतलब इस सीजन को भूल चुके हैं। उनका मेंटली खत्म हो चुका है मुझे लगता है, क्योंकि वैसा परफॉर्मेंस भी दिख रहा है। आप बड़े मार्जिन से हारते हैं, छोटे से हारते हैं, आप बस हार ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप कलेक्टिवली फेल हो रहे हैं। सब फेल होते हैं उनके, तो उनका कोई रेड नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है। सब किसी दिन कोई भी रेडर बन जाता है, किसी दिन कोई डिफेंडर बन जाता है। वो कोई उनका एक मूवी चल रही है उनके लिए, तो वो मूवी एंजॉय कर रहे हैं। वो अब इस सीजन के लिए कुछ उनका रहा नहीं है दिमाग में कि कैसे चलाना है, और सीजन ऑलमोस्ट राइटेड ऑफ है। मैं तो कहूंगा राइट ऑफ ही है। मैथमेटिकल ऑप्शंस आप रखते हैं, लेकिन मैथमेटिकल ऑप्शंस मैटर नहीं करते जब आपकी टीम ऐसा परफॉर्म करे। तो उनके लिए मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना मेरे को अब स्पेशली आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि यार गुजरात के लिए ना ये प्रॉब्लम है। वो मुझे लगता है उनके पास है 19 प्रॉब्लम्स। जो उनके 15 की स्क्वाड और जो 4 का कोचिंग स्टाफ, वो 19 ही प्रॉब्लम्स है। हर चीज प्रॉब्लम है उनके लिए। तो वहां पे वो चीज तो क्लियर है। बंगाल वॉरियर्स मुझे लगता है कि उनका वो वाला सीन है कि रस्सी है। जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वो बोलेंगे कि हमारे पास रस्सी नहीं है। बट बंगाल के पास ऐसा है कि रस्सी है, लेकिन आधी रस्सी है। ठीक है, और जो आधी रस्सी है उस पे एक आदमी खड़ा है लटक कर, वो है देवांग। अब आप देखिए, एक रेडर है, वो ऑलरेडी 150 पॉइंट क्रॉस कर चुका है सीजन में, 10 गेम में 150 पॉइंट, मतलब 15.6 का एवरेज। एक गेम में 16 पॉइंट लेना है अगर आपके पास रेडर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी टीम को ना स्क्रॉल नहीं करना चाहिए पॉइंट्स टेबल फैंस को, वो सबसे ऊपर कहीं दिख जाने चाहिए एक दो पे। जैसे दबंग दिल्ली देखिए, उनके जो दो रेडर हैं, वो उनके कलेक्टिव 150 पॉइंट नहीं होंगे जितने वो एक अकेले लेकर बैठा है एक रेडर, लेकिन उसके अलावा टीम में कोई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेल रहा है दिखता ही नहीं है। ओके, तो वो चीज तो मुझे समझ ही नहीं आती है। तो बंगाल वॉरियर्स मुझे लगता है जिस तरीके से लास्ट के 2 गेम खेले, स्पेशली लास्ट गेम, वहां से कुछ पॉजिटिव्स जरूर हैं, लेकिन उनके अभी भी नेगेटिव्स हैं। और वो नेगेटिव्स अगर नहीं ठीक करेंगे वो, तो उनके लिए भी सीजन राइटेड ऑफ है। ओके, तो उस चीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम का रेलेवेंस जो है वो बंगाल के लिए स्टिल है। गुजरात अगर जीतते हैं, मैं बोलता हूँ मिठाई बांटिए, खुश होइए, इंजॉय करें, और अगले गेम में ये सोच के जाएं जैसा पिछले में खेले थे वैसा खेलेंगे। बट अगर हारते हैं तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो आदत बन चुकी है हारने की। बट उतना बुरा आप सीजन में इतनी जल्दी होना चाहते नहीं थे जैसा गुजरात हो गई है। क्योंकि आप चाहते हैं, आप इनिशियली आप 6-7 गेम हारे, ओके ठीक है, बट आप कहीं तो पिकअप करें, कहीं तो आप जाकर ऐसा दिखाएं कि आज हम अच्छा खेलेंगे। होता नहीं है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये गुजरात के लिए हार्श है, और बहुत ज्यादा मतलब सैड है कि आपकी टीम इतनी जल्दी सीजन में उस पोजीशन पे आ गई कि जहां सीजन राइट ऑफ करना पड़ रहा है। बट रियलिटी है ये। मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन थोड़ा सा चेंजेस अच्छे करने होंगे, तो वो चीज के बाद देखते हैं कैसा होता है। बट अभी इस गेम में जाते हुए मुझे लगता है बंगाल को एज भी है, और बंगाल के लिए ये गेम का इम्पोर्टेंस कहीं ज्यादा है कंपेयर टू गुजरात टाइटंस, क्योंकि वो ऐसी टीम है जो यहाँ से भी कमबैक कर सकती है, और पिछले गेम्स में उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिखाया भी है। डिफेंस ने कुछ कुछ ग्लिम्स दिए हैं, थोड़ा रेडिंग तो चली रही है। सेकंड रेडर दिखा, सबसे अच्छी बात, हिमांशु को खिलाया उन्होंने, अच्छे पॉइंट लिए, तो सेकंड रेडर दिखा। अब इस गेम में थोड़ा उनको और रेडिंग दीजिए, पिछले गेम में आपने जितना उनको दिया वो उन्होंने अच्छा किया, अब और दीजिए।
और उसके बाद देखिए कि आप किस तरीके से आने वाले गेम्स में और उस चीज़ को इम्प्रूव करके और अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा दोनों टीमें अपने-अपने आइडियाज़ से जाएँ, अपने-अपने जो टेबल का सिनेरियो समझ कर जाएँ और दोनों टीमों को मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है विक्ट्री लेना यहाँ से, क्योंकि कुछ भी सीज़न में अगर चेंज करना है तो यहाँ से वो शुरू करना होगा आपको सीज़न में टर्न अराउंड। तो वो चीज़ होगी। एज वाइज़ अगेन बंगाल वॉरियर्स को ही एज रहेगा इस गेम में। गुजरात टाइटंस के लिए एज देने के लिए मुझे कुछ देखना होगा उनकी तरफ से पहले। तो मुझे गलत प्रूव कीजिए, अगले गेम में मैं आपको भी एज दूँगा। लेकिन अभी के लिए बंगाल को एज रहेगा। गेम्स का प्रीव्यू किया, इस वीडियो में इतना ही। पिछला वीडियो जो मैंने डाला है, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। आप उसे ज़रूर देखिए, वो पूरे वीक का रिव्यू है। वहाँ पे आपको समझ आएगा कि कैसा पिछला वीक गया है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़।